बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात, मुल्क दुश्मनों को एक आंख ना भाए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का वार, 1 घंटे में 2 बम धमाके, 29 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी हमला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशत गर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। सियासी क़यादत ने अफसोस का इजहार किया। बलूचिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात, पशीन और किला सैफुल्ला धमाकों में 29 अफराद जान से गए। शदीद जख्मियों की हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर में कोयटा मुंतकिली। सूबे में सिक्योरिटी के इंतजाम को भी बढ़ा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं, मुजीबुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। मुजीब, कहिएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, पशीन और किला सैफुल्ला धमाकों के बाद बलूचिस्तान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जितने भी दाखिली व खारजी रास्ते हैं, खासतौर पर कोयटा के, उस पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। जबकि जितने भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसको असर नौ तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पर भी फुल प्रूफ इंतजाम होंगे। मैं आपको बताऊँ कि आज एक ही घंटे में 2 अफसोसनाक वाक़यात रूनमा हुए। एक पशीन की तहसील खानोज़ई में धमाका किया गया, जो कि आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के पास हुआ। वहां पर 17 अफराद के जांबाक होने की इतलात है। जबकि दूसरा धमाका जो है वो किला सैफुल्ला में किया गया, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर के करीब हो। उसमें 12 अफराद के जांबाक होने की इतलात है, तो 29 अफराद के जांबाक। जबकि इन दोनों वाक़यात में 23 अफराद यानी कि 46 अफराद जो है ना वो जख्मी हुए, जिनको मुख्तलिफ अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सिविल अस्पताल। यहाँ के ट्रामा सेंटर में 23 अफराद वो जख्मी लाए हैं जो कि पशीन की तहसील खानोज़ई से लेके आए हैं। जबकि जो 18 जख्मी हैं वो किला सैफुल्ला से लेकर आए हैं। जबकि 5 जो जख्मी किला सैफुल्ला के थे उन्हें हेली के जरिए, जो कि जिनकी हालत तशवीशनाक थी, उन्हें कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल यानी कि CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो मजमूई तौर पर 46 अफराद जख्मी हैं, जो कि कोयटा के 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में 29 अफराद जाँ बाक हुए। अस्पताल ज़रा ये कहते हैं कि इस तमाम तर जख्मियों में 5 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जबकि हम देख रहे हैं कि मुजीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पहले ही कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मजाक उड़ाने वाले ही शुहदा के खून के ज़िम्मेदार हैं। JUI फ़े का रद्द-ए-अमल, तर्जुमान की कारकुनान से पुरअमन रहने और मरकज़ी क़यादत के फ़ैसले के इंतज़ार की हिदायत। मौलाना अब्दुल वासे कहते हैं कि कारकुनान के हौसले बुलंद हैं, ऐसे वाक़यात से डरने वाले नहीं। हम जमहूरी पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बताएं कि पहले ही कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मजाक उड़ाने वाले ही शुहदा के खून के ज़िम्मेदार हैं। JUI फ़े का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। बलूचिस्तान में इंतखाबात हर सूरत होंगे, दहशत गर्दों का मकसद पूरा नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की गुफ्तगू। कहा, आलमी दहशत गर्द भारत ने बलूचिस्तान को हदफ बनाया हुआ है। ये इलेक्शन कल हर सूरत में होंगे। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान इंडिया ने दहशतगर्दी के निशाने पे रखा है, क्योंकि भारत एक इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क है। ये दहशतगर्द वही लोग हैं जो मच के वाक़े में मुलविस रहे हैं। भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फ़ोन। सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और अहलकारों की तैनाती जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिकंदर सुल्तान राजा का बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर भी अफसोस का इजहार। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात पर भी जोर। उल्टी गिनती शुरू, पोलिंग में 14 घंटे से भी कम वक्त रह गया। शेर की होगी धाड़ या तीरों की होगी भरमार, उकाब भरेगा उड़ान या आजाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान। पतंग की होगी परवाज या तराजू का पलड़ा भारी। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स फैसला करने को तैयार। इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। पुलिस, रेंजर्स और FC के साथ फौज के दस्ते भी मुस्तैद। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन,
कैमरास, हैंड बैग ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वोट के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट कास्ट हो सकता है। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पोलिंग में 14 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। शेर की होगी धाड़ या फिर तीरों की होगी भरमार। उकाब भरेगा उड़ान या आजाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान। पतंग की परवाज होगी या तराजू का पल्लड़ा भारी होगा। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स फैसला करने को हैं तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हैं। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के तमाम विंग्स के हुक्काम इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी, पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक़ शुरका को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर हतमी ब्रीफिंग भी दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहम गाइड देंगे। हुकूमत इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेंगी। पोलिंग डे पर सहूलत सारिफीन को मुयस्सर होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत। पीटीए ने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा, तो हुकूमत इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। पोलिंग डे पर सहूलत सारिफीन को मुयस्सर होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत सामने आ गई। पीटीए ने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। एक और अहम खबर आ रही है कि लंदन धमाकों से गूंज उठा है। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट के अहाते में धमाके हुए हैं। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। तो ये अभी इब्तदाई खबर आ रही है लंदन से, जहां धमाके हुए हैं। तो लंदन धमाकों से गूंज उठा है। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट के अहाते में धमाके सुने गए हैं। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची है और ये कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या नौयत है इन धमाकों की। इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात हमें मिल रही हैं वो लंदन से आ रही हैं। जो धमाकों से गूंज उठा है, लंदन की क्रिमिनल कोर्ट के अहाते में धमाके हुए हैं और पुलिस भी वहां पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। अभी इस पे नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इब्तदाई इत्तलात मिल रही हैं जहां लंदन में धमाके हुए हैं। आम इंतखाबात की निगरानी और नताइज की तैयारी के लिए कायम इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया है। मुल्क भर में तैनात बेशतर रिटर्निंग अफसरान EMS में लॉग इन। हर पोलिंग अफसर नतीजा मुतालिका RO को भिजवाएगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से नताइज इलेक्शन सिटी में मौसूल होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम कहते हैं कि कोई आफत या मुश्किल दरपेश ना हुई तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात 2 बजे तक तमाम हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इंतखाबी नताइज की तैयारी और ऐलान के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम मुकम्मल फाल। मुल्क भर के तमाम हलकों के रिटर्निंग अफसरान EMS से जुड़ गए। इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ इंटरनेट पर मुनहसर नहीं, ऑफलाइन भी काम कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के DG IT खिजर अजीज ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि तमाम ROs को नताइज की तरसील के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेक्शन 13(2) के तहत फोटोग्राफ लेगा अपने मोबाइल के थ्रू और ये कानूनन लाजमी है उस पर। लॉजिक ये थी कि जब प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के पास आता है, इन बिटवीन रिजल्ट चेंज होते हैं। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो पिक्चर लॉक हो गई है सिस्टम के अंदर और रिटर्निंग अफसर ने उससे पूछना है हर प्रिजाइडिंग अफसर से, आप अपनी फोटोग्राफ दिखाएं, बेशक ट्रांसमिट नहीं हुआ। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद का कहना है कि कमीशन तमाम हलकों के नताइज पोलिंग के बाद रात 2 बजे तक मुकम्मल करने के लिए तैयार है। हमें तो उम्मीद है कि 2 बजे से पहले तमाम रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। रात 2 बजे जो लॉ है, हमें उम्मीद है हम उससे पहले कर लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है उसमें रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, पहाड़ भी है और उस दिन बारिश होगी नहीं होगी। अब ये ऐसे फैक्टर्स हैं सारे कि जो मैटर करते हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि तमाम रिटर्निंग अफसरान को DSL कनेक्शन जबकि 60 ROs को सैटेलाइट कनेक्शन भी दिए गए हैं। इंतखाबी नताइज बर वक्त मुरतब करने और आवाम तक पहुँचाने के लिए मुल्क भर में 3600 EMS ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं।
तो जनाब, पोलिंग एक दिन की दूरी पर है। कई इलाकों में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है, कुछ इलाकों में जारी है। सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल हैं। पुलिस एहलकारों को भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मुल्क भर में मौजूद समा के नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमरुल मुनव्वर, कराची से हमारा साथ देंगे खुर्शीद आलम, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अली, पेशावर से इरफान मूसा ज़ई भी हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से यूसुफ चीमा और मुल्तान से मकसूद चौहान भी हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ से कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, 990 पोलिंग स्टेशन जो हैं ये इन 3 हलकों के लिए बनाए गए थे। इनमें अब जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने पाक फौज, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की मदद से जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको ये सामान जो है वो दिया है, जो तमाम पोलिंग स्टेशन में वो पहुंचा दिया गया और उन तमाम पोलिंग स्टेशन में बाकायदा तौर पर नफरी की तैनाती जो है वो भी कर दी गई है। जो लॉक रूम बनाए गए हैं सामान को वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले करने के बाद वहाँ पर जो मुख्तलिफ तैनातियां हैं वो भी कर दी गई हैं। खास तौर पर जो फार फरलांग के इलाके हैं, किरपा, चरा, इसके अलावा सिहाला, संगजानी, ये इन इलाकों में ज़्यादा तैनातियां जो हैं वो की गई हैं पुलिस और रेंजर्स की, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं। सिटी के इलाके में भी इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है उसको तैनात कर दिया गया है तमाम पोलिंग स्टेशन पे। ये 990 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे मर्द और ख़वातीन दोनों पोलिंग बूथ जो हैं उनके बनाए गए हैं। वहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही एजे के पुलिस के 550 जवान यहाँ पर पहुँचे थे और इस्लामाबाद पुलिस को मिलाकर 6500 लोग सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनकी तैनातियाँ की गई हैं इस तमाम एरिया में। और इन 990 पोलिंग स्टेशन को अब मुकम्मल तौर पर सिक्योर कर दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जो है वो करार दिया गया है और इस्लामाबाद की तमाम दाखिली रास्तों पर जो है इस टाइम वफाकी पुलिस और एफसी की नफरी को तैनात किया गया है। कमर, आप हमारे साथ मौजूद, लाहौर का रुख करते हैं, वहाँ पर अरशद अली मौजूद हैं। अरशद, आप कहिएगा कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन सिटी कायम कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर में अगर बात करें तो लाहौर में मजमूई तौर पर 4354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और इन पोलिंग स्टेशन पर 26,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं। इस वक्त जो है वो मैं NA 128 के हलके में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो सामान, तमाम लाहौर के पोलिंग स्टेशन के अंदर सामान जो है वो पहुँचा दिया गया है और प्रिजाइडिंग अफसरान ने बाकायदा अपना पोलिंग जो बूथ हैं और उसके अलावा स्क्रीनें और वोटर्स की आगाही के लिए पोस्टर वगैरह अवेजा करने अंदर शुरू कर दिए हैं, ताकि जैसे ही कल 8 बजे तो उसके बाद जो है वो फौरी बाद पोलिंग का अमल शुरू हो सके। इसके साथ साथ सियासी जमातों की अगर बात करें तो सियासी जमातों ने भी जो पोलिंग स्टेशन से 400 फीट के बाहर जो है वो 400 फीट के बाहर अपने कैंप ऑफिस जो है वो कायम करना शुरू कर दिए हैं, ताकि वो भी वोटर्स को जो है वो आगाही दे सकें और उस हवाले से जो पर्ची सिस्टम है वो उनको जो है वो दे सकें। इसके साथ साथ यहाँ पर अंदर जो है वो पंजाब पुलिस के एहलकार और पाक फौज के एहलकार मौजूद हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने लॉकर में जो बैलेट बॉक्स हैं वो रख दिए हैं और कल जो है चूँकि जैसे ही 8 बजेंगे उसके बाद जो है वो बाकायदा पोलिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से इलेक्शन सिटी जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पर बराह रास्त जो नताइज होंगे जैसे ही प्रिजाइडिंग अफसर अपना नतीजा जो है वो जारी करेगा वो वैसे ही जो है वो उस इलेक्शन सिटी में जो है वो अवेजा कर दिया जाएगा। और साथ ही रईची का भी रुख कर लेते हैं। खुर्शीद आलम साहब, आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई, क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से यकीनन पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील भी अभी जारी होगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो बाज़ गलतियाँ जो मिस्टेक्स हुई हैं उसकी वजह से नतीजा ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूँकि ज़िला गरबी में, तो यहाँ पे बहुत से प्रिजाइडिंग अफसरान नहीं पहुँच सके हैं और उनका अमला परेशान घूम रहा है। इसी तरह बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि उनके नंबर गलत दिए गए हैं, जिसकी वजह से सामान अब तक उनको नहीं दिया जा सका। 7.5 घंटे इंतजार के बाद बिलाखिर यहाँ से सिर्फ 5 गाड़ियाँ NA 244 के लिए सुरजानी टाउन रवाना हुई हैं। अभी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में गाड़ियों की रवानगी का मरहला बाकी है। कराची के 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर्स हैं जहाँ पर अभी ये मरहला मुकम्मल नहीं किया जा सका। ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा शिकायत सुस्त रवि की ज़िला गरबी से मौसूल हुई हैं, जहाँ हमने देखा कि लोग मारे मारे फिर रहे हैं लेकिन उनकी कोई प्रॉपर रहनुमाई करने वाला नहीं है और जो नंबर गलत डाले गए हैं, फ़ोन नंबर या नाम
उसकी वजह से भी अमले को दुश्वारी का सामना है। और इस हवाले से लगता है ऐसा कि आज रात 10-11 बजे तक अगर ये मरहला मुकम्मल होता है तो शायद ये भी गनीमत है। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमारे साथ मौजूद, पेशावर का रुख करते इरफान मूसा से वहाँ पर मौजूद है। इरफान, आप कहिए सामान की तरसील के हवाले से, पोलिंग स्टेशन के हवाले से कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है वो मजमूई तौर पर 18 हल्के हैं, जिसमें 5 कौमी असम्बली और 13 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं। टोटल जो है वो 1280 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। आज जो है वो 3 जगहों से जो है वो सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है क्यूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के और इसके साथ औकाफ हाल से और इस कुआट रोड पर जो है जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस है वहाँ से जो है वो सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो जारी रहा और तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो है वहाँ से इंतखाबी सामान जो है वो वसूल कर लिया और जो मुतलका उनके पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पहुँचा दिए गए। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पेशावर में जो है वो मजमूई तौर पर 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जो कि जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर भी अब भी मौजूद है। और इसके साथ जो है वो पेशावर में चूँकि 1280 पोलिंग स्टेशन है जिसमें 570 तक जो है वो हसास तरीन है, जबकि इसके साथ जो है वो 655 जो है वो हसास है। बड़ी तफसील से आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान का भी रुख कर लेते हैं, मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, आप बताइएगा कि पोलिंग का सामान फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पे कितने दफातर कायम किए गए थे और क्या तमाम का तमाम सामान अमले तक पहुँचा दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, शाम 6 बजते ही तमाम जो सामान है पोलिंग का सामान वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हैंड ओवर करके वो उनकी पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। बात की तो मुल्तान में कौमी असम्बली के 6 जबकि सूबाई असम्बली के 12 हल्के हैं जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये पोलिंग का सामान दिया गया। अगर पोलिंग सामान की बात करें तो उसमें बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और स्टेशनरी का जो सामान है वो उनके हैंड ओवर किया गया। और 1800 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन जो मुल्तान डिवीजन में बनाए गए हैं उन पोलिंग स्टेशन पर जो है ये पोलिंग का सामान जो है वो पहुँचा दिया गया। और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में जो है इस सामान को जो है वहाँ तक पुलिस स्टेशन तक पहुँचाया गया। सुबह 9 बजे से जो ये अमल है सामान की तरसील का ये शुरू हुआ और शाम 6 बजे इसको मुकम्मल कर लिया गया। और जिन पोलिंग स्टेशन पे ये पोलिंग के सामान को भिजवाया गया वहाँ पर पुलिस की भी जो है सख्त सिक्योरिटी और पुलिस को जो है तैनात किया गया। ठीक है मकसूद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, यूसुफ चीमा वहाँ पर मौजूद हैं। यूसुफ, बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? ट्रांसपोर्ट और सामान ले जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? देखिए बिल्कुल, फैसलाबाद की अगर बात करें तो 3687 पोलिंग स्टेशन हैं मजमूई तौर पर फैसलाबाद के अंदर और अब तक तकरीबन 3000 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो अपना सामान लेकर अपने अपने इलाकों में जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 600 के करीब जो पोलिंग स्टाफ है उनको अभी तक जो है सामान के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनकी मुश्किलात के हवाले से बात करें तो उनका यही बताना है कि मोस्टली जो कौमी असम्बली के हल्का के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह से मिल रहे हैं, जबकि सूबाई असम्बली के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया हुआ है इलाके के अंदर और ट्रैफिक जैम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें हल्कों के हवाले से, तकरीबन जो बाहर शहर के बाहर के हल्के हैं जिनमें NA 95, 96, 97 और 99 जो बाहर के तकरीबन जड़ांवाला, तानल्यावाला, समुद्री के उनके कागजात मुकम्मल करके उन प्रिजाइडिंग अफसरान को भिजवा दिया गया है, जबकि शहर के अंदर NA 101 और 102 क्योंकि शहर के अंदरून भी हैं और बड़े हल्के भी हैं, यहाँ के पोलिंग स्टेशन के कुछ जो है अभी तक मामला चल रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो गैर मामूली इंतजाम जो है फैसलाबाद में किए गए हैं, रेंजर और FC के समेत सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात है। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी है और कई इलाकों में जारी है, सिर्फ एक दिन रह गया पोलिंग में और इसी हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।